मैं एक बार एक कथा सुन रहा था, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया था किसी ने। रामचंद्र जी के वनवास हो जाने के बाद में जब भरत जी को पता चलता है और उनको लेवाने के लिए जब वो चित्रकूट पर्वत पर जा रहे होते हैं, तो चित्रकूट पर्वत पर, जब चित्रकूट पर्वत पास में होता है, वहां से पहले पहाड़ की एक चढ़ाई है, यूपी और मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास में। तो वहां से पैदल जाना पड़ता है ना। तो लक्ष्मण जी जो है, उनको दूर से ही पता चल जाता है कि कुछ कोई आ रहा है, एक सेना आ रही है, बड़ा कोलाहल हो रहा है, कौन आ रहा है, अच्छा भरत जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है, कहते हैं अच्छा इसको ऐसे भी चैन नहीं मिला, सेना लेकर आया, पक्का कुछ करेगा, आज तो मैं इसको निपटा ही दूंगा। रामचंद्र जी लक्ष्मण को शांत करते हैं, कहते भैया ये तो हमको यहाँ पर निपटाने के लिए आ रहे हैं और आप अभी भी शांत होने के लिए कह रहे हो। कहते मेरे भाई तुम उसको भी समझे नहीं हो, तुम ये सारी बातें छोड़ो, आप एक काम करो, यहां से और जहां तक अभी भरत है वहां तक के सारे रास्ते को निष्कंटक कर दो। सारे रास्ते को निष्कंटक कर दो। क्यों निष्कंटक कर दो? कहते मेरे भरत को एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां से वो पैदल चलकर आएगा। कहते, एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए? अरे उसके तो सारे पांव कांटों से लहूलुहान हो जाए। आपका राज्य उसने छीन दिया, भाभी सहित हमको दर दर भटकना पड़ रहा है, वनों में हमको रहना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति की कांटों की क्या परवाह करनी, उसका तो कांटों से पांव लहूलुहान हो जाए। रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी कहते मेरे भाई, इस रास्ते पर चलते हुए, वहां से यहां तक आते हुए, अगर भरत को एक भी कांटा लग गया, वो एक कांटा भरत के जीवन का अंतिम कांटा हो सकता है। उस एक कांटे के कारण भरत अपनी प्राण भी त्याग सकता है। जब भरत के मन में यह बात आएगी कि इस रास्ते पर चलते हुए जो कांटा मुझे लगा है, मेरे भैया राम भी इसी रास्ते से चलकर गए थे, इसका मतलब मेरे भैया राम को भी कांटा लगा होगा, और वो कांटा उनको मेरे कारण से लगा। जब ये विचार भरत के मन में आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भरत जैसा धर्मात्मा व्यक्ति, भरत जैसा भाई के प्रति समर्पण रखने वाला व्यक्ति, अगर वो अपने प्राण त्यागने का विचार भी अपने मन में ले आए, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये भाव का स्तर, रामचंद्र जी का अपना भाव, भरत जी का अपना भाव, इस भावना के स्तर पर हमारे लोगों ने जिया, हमारे पूर्वजों ने जिया, रामचंद्र जी ने जिया। वही लक्ष्मण जी जब कैकई के विरुद्ध उनको 85 बातें कह रहे थे, तो उन बातों के उत्तर में रामचंद्र जी का सिर्फ एक ही उनको तर्क था, कैकई माता है, माता माता होती है, माता पूजनीय होती है। चाहे भाई का संबंध हो, चाहे पत्नी का संबंध हो, चाहे माता का संबंध हो, चाहे कोई भी संबंध हो, उस संबंध को उन्होंने उस स्तर पर ले जाकर निभाया कि वहां का दूसरा उदाहरण संसार में हमको देखने को नहीं मिलता। ये जो संबंध निभाने की उनकी कला थी, जिस स्तर पर ले जाकर उन्होंने संबंधों को निभाया, वो संबंधों के निभाने की कला उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाती है।